बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सामने आया पहलगाम हमले के बाद। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर भारतीय दुखी है, हर भारतीय का खून खौल रहा है। आतंकी कश्मीर की तबाही चाहते हैं, हमें अपने संकल्पों को मजबूत करना है। दुश्मनों की विकास रास नहीं आया, दुश्मनों को जम्मू कश्मीर का विकास रास नहीं आया। हम आतंकियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे, पीएम मोदी ने कहा। तो बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, दुश्मनों को जम्मू कश्मीर का विकास रास नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, ये हम आतंकियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। आतंकियों पर कठोर कार्रवाई करने की बात पीएम मोदी के द्वारा कही गई है। पहलगाम हमले से हर भारतीय दुखी है, पीएम मोदी ने कहा। ये हर भारतीय का खून खौल रहा है, पीएम मोदी ने कहा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आतंकी कश्मीर की तबाही चाहते हैं, पीएम ने कहा। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा, पीएम मोदी ने कहा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पहलगाम हमले से हर भारतीय दुखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा। मन की बात कार्यक्रम का आज 121वां एपिसोड जो है वो प्रसारित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया। न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा, पीएम मोदी ने कहा। पहलगाम हमले से हर भारतीय दुखी है। तो इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट शरदेंदु जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सामने आया मन की बात कार्यक्रम में, उन्होंने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया कि न्याय मिलेगा और न्याय मिलकर रहेगा। देखिए, जो नरेंद्र मोदी साहब की सबसे बड़ी खासियत है कि वो जो जनता है, जो नागरिक हैं, उनकी पल्स, जो उनकी जो भावनाएं हैं, उनको बहुत बखूबी समझते हैं। और उसका देखिए उजागर उन्होंने अपने मन की बात में कही। बिल्कुल सही बात है। आज की डेट में 140 करोड़ भारतीय आहत हैं। जिस तरीके से हमला हुआ, और जी देखिए प्राइम मिनिस्टर एश्योर करते हैं कि इसका बदला लिया जाएगा, जो जिनकी जाने गई वो जाया नहीं जाएगी। तो मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा एक्शन होने के होगा, ऐसा सभी मानते हैं। हमारा विश्वास है अपने जी देश के प्रधानमंत्री पे। और जब वो बोलते हैं मन की बात में, तो सारे के सारे लोग उनकी एक-एक शब्दों पे तवज्जो देते हैं, ध्यान देते हैं, क्या बोलने जा रहे हैं। और इनका जो एड्रेस होता है, बड़ा वाइड कवरेज होता है, हर एक पहलू पहलू को वो चेक करते हैं। तो लिहाजा मेरा मानना है कि जो हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, उसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है, वो तैयारी में लगे होंगे, तमाम तरीके के टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, ट्रूप्स टू टास्क हो रहा किस, और हो सकता है उसका कुछ रिहर्सल, कुछ उसको चाहे सैंड मॉडल में, चाहे उसका साइट को रेप्लिका बना के कहीं ना कहीं रिहर्सल चल रहा होगा। तमाम तरीके की कंटीजेंसी प्लानिंग भी चल रही होगी। इसका जवाब तो जरूर मिलेगा। देखिए, इस बार का जो अटैक है, बाकी अटैक से बड़ा अलग किस्म का था, क्योंकि इस जी बार सैलानियों पे हमला हुआ। कश्मीर में जब भी टेररिस्ट एक्शन हुआ है, देखिए इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुआ है, लेकिन इस बार नाम पूछा, धर्म पूछा, कलमा पढ़ने की बात की। जब इस तरीके की बातें होती तो लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। और अब तो देखिए पाकिस्तान में ये हो रहा है, तमाम तरीके की वो वॉर गेमिंग कर रहे हैं। वो अंदाजा लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान कब और कहां हमला करेगा, क्या जी टारगेटिंग करेगा। उनके एक रिपोर्ट के मुताबिक वो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान 1 से 3 मई के बीच में करेगा, क्योंकि उन्होंने उड़ी हमले की बात की। उन्होंने और जो रावलकोट में जो उनकी जो टेररिस्टों की मीटिंग हुई, उसकी बात की। जब वो इस तरीके की असम्पशन करते हैं, तो एक तरीके की बौखलाहट दिखाता है उनके ऊपर। ये दिखाता है कि पाकिस्तान देखिए सहमा हुआ, और जिस जी तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को हमने जी हेल्ड इन बिल्कुल अबेंस किया, बिल्कुल इस शारदेंदु, जिस पाकिस्तान में तरीके और से आपने जिक्र बौखलाहट है। किया, एक हमला हुआ और उसको लेकर लगातार पूरे देश में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार हुसैन जावेद जी जुड़ गए हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ पर। और जावेद जी, आपसे सवाल मेरा यहाँ पर सबसे पहले यही रहेगा कि जो स्थितियां इस वक्त तनाव की बनी हुई हैं, इन तनाव की स्थितियों के बीच आप क्या स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है, क्योंकि जाहिर तौर पर पाकिस्तान जो है वो भी अलर्ट मोड पर आ चुका है, और दूसरी ओर भारत के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा बार बार बदले की बात दोहराई जा रही है। जी सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, अभी मैंने बिल्कुल अभी ज्वाइन किया, तो अभी जो हमारे पैनलिस्ट है, जो मैं उनको सुन सका हूँ, वो यही है। शायद वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर एक पैनिक की सूरत हाल है, और यहाँ पे जो है बिल्कुल भी इस बात को लेके खौफ है कि इंडिया कब अटैक कर दे या इंडिया क्या कर दे। तो जी ये बिल्कुल बस आई थिंक ये ख्याल जो है ना, ये इंडिया तक ही है। हमारे यहाँ किसी किस्म का खौफ नहीं है, और जी जहाँ पे खौफ होता है वहां पे इतनी अच्छे अंदाज से जो फौज है ना, उनको सरहदों पर पहुंचा नहीं दिया जाता। तो हमारी फौज जो है मुकम्मल तौर पे वो हाई अलर्ट है, चाहे हमारी नेवी है,
आर्मी है या हमारी एयरफोर्स है। और हमेशा से हम जो है वो इस चीज में बहुत ज्यादा सावधान रहे हैं कि हमें पता है कि ये जो हमारी सरहद मिलती है इंडिया से, यहाँ से कभी भी कुछ इस तरह के एडवेंचर हो सकते हैं जो बाद में मिस एडवेंचर भी हो जाते हैं। जी तो हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन मैं वही बताऊंगा कि हमारे मुल्क की कभी ये ख्वाहिश नहीं रही है कि जंग हो। हम आज भी अमन की बात करते हैं, और हमारे जो पीएम शहबाज साहब है, उन्होंने खुद इस बात को जो है वो इंडिया को पेशकश की है कि अगर आप चाहते हैं, ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है, जो एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, जी आइए इसको ना ज्वाइंटली इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो जी मेरे ख्याल में हम साथ अमन को भी लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है जी जंग होगी, अगर जंग हम पे थोपी गई, उसके लिए हम बिल्कुल हर लिहाज से ठीक है बिल्कुल जो है वो ठीक है। रेडी है। जावेद जी, लेकिन जिस तरीके से आपने जॉइंट ऑपरेशन चलाने की बात कही है, उसको लेकर मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन इस बीच एक रिएक्शन मैं शारदेंदु जी से लेना चाहूंगा। शारदेंदु जी, मैं एक रिएक्शन में आपसे यहाँ पर ये चाहूंगा, अगर बात डिफेंस फोर्सेस को लेकर की जाए तो अगर कंपैरिजन देखा अभिषेक, जाए मैं आपकी तो बात सुन नहीं सका जरा। जी जावेद जी, मैं कह रहा हूं मैं अभी आपके पास लौटूंगा, वापस लौटूंगा। मैं एक रिएक्शन शारदेंदु जी से ले लूं, उसके बाद मैं लौटता हूं आपके पास। शारदेंदु जी, जिस तरीके की अगर हम यहाँ फोर्सेस को लेकर बात करें, आर्म्ड फोर्सेस को लेकर बात करें, तो भारत जो है वो दुगने से ज्यादा आर्म्ड फोर्सेस को रखता है। अगर आंकड़े जिस तरीके से हैं, इसमें 14.5 लाख से अधिक सैनिक जो हैं वो भारत के हैं, और वहीं पाकिस्तान के 6,54,000। दूसरी ओर रिजर्व फोर्सेस को लेकर बात करें तो वो भी हमारी 11.5 लाख के आसपास, पाकिस्तान के 5.5 लाख। दूसरी ओर अगर हम पैरामिलिट्री को लेकर बात करें तो भारत की करीब करीब ये 25 लाख के आसपास, तो वहीं पाकिस्तान की 4 लाख के आसपास है। अगर कोई विपरीत स्थिति शारदेंदु जी अगर उत्पन्न होती है दोनों देशों के बीच, तो क्या किस तरीके से यहां पर पाकिस्तान और भारत के बीच मुकाबला होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, इस तरीके की जो वॉर गेमिंग है टाइम टू टाइम कई दोनों देशों में होती रहती है। पाकिस्तान की आर्मी भी अपने इस तरीके की वॉर गेमिंग करती है, हिंदुस्तान की भी आर्मी करती है, और हर बार ये निकल के आता है कि पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता है। जी अगर पाकिस्तान युद्ध में जाता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। अगर हिंदुस्तान प्रोएक्टिव एक्शन लेता है तो पाकिस्तान का बहुत सारा इलाका हिंदुस्तान के कब्जे में आएगा, और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान का आईएसआई का जो नेटवर्क है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तमाम वॉर गेम है, चाहे वो किसी भी लेवल पे किया गया हो, चाहे ऑपरेशनल हो, स्ट्रेटेजिक हो, टैक्टिकल लेवल पे हो, हर एक लेवल पे ये माना गया। और सबसे अहम बात जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आर्मी में अलग होती है, वो हिंदुस्तान आर्मी का जो मॉरल एसेंडेंसी है, जो राइटियस वे है, जिस तरीके से हम हमारी जी लीडरशिप है, जिस तरीके से हमारे अधिकारी जवानों को लीड करते हैं और डायरेक्ट फ्रंट पे जाके काम करते हैं, वहीं जी पाकिस्तान में जी आधे इक्विपमेंट काम नहीं करते हैं। उनकी जी लीडरशिप क्वेश्चन मार्क है, जी उनका वॉर जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल। रण शारदेंदु तोड़ने जी, वाला है, वो रण शारदेंदु जी, फोड़ मैं देते हैं, लौटूंगा वो आपके पास, हथियार लौटूंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान सहमा हुआ नजर आया। सभी रेलवे स्टेशन पाकिस्तानी आर्मी को सौंप दिए गए हैं। शहबाज ने आर्मी को रेलवे स्टेशनों का नियंत्रण सौंप दिया है। पाकिस्तानी रेलवे का सामान अब पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के अधीन होगा, और पाकिस्तान के रेल मंत्री हानिफ अब्बासी ने इस बात का ऐलान किया है। क्या बयान सामने आया पाकिस्तानी रेल मंत्री का, सुनिए आप। असल में जो निशाना जो है वो हमारा जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी निशाना है हमारा, और पहलगाम जो है वो बहाना है। निशाना जो है वो हम इंडस ट्रीटी है, जिसके ऊपर 2016 में मोदी ने बात की, 2019 में भी मोदी ने बात की, पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात की। तो इसमें जो फिक्रा मैंने निकाला है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो निशाना है, और पहलगाम जो है वो बहाना है। उसको बहाना बनाकर ये उसको ख़त्म करने के दर पे हैं, और ख़त्म करने की कह रहे हैं कि हम ख़त्म कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। मैं एक वफाकी वज़ीर की हैसियत से कहता हूँ, और एक ज़िम्मेदार की हैसियत से कहता हूँ कि आप हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो फैसला किया है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी है। दिलेरी के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ने, कमांडर इन चीफ ने, मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, जिसके सारे लोग शामिल हैं, जिसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, सबकी तर्जुमानी की है। ठीक है,
ये बयान हमने सुना। अब इसी के साथ मैं जावेद जी का रुख करूंगा। जावेद जी, अभी बातचीत में जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे ज्वाइंट ऑपरेशन को लेकर, अब मैं उसी मुद्दे पर आऊंगा। जिस तरीके से आपने कहा कि हमें ज्वाइंट ऑपरेशन करना चाहिए, सहयोग करेंगे। बात अगर सहयोग की है, 2008 में जब आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। हमने सारी जानकारियां आपको दी थी, आप लोगों ने बार बार इनकार किया। कसाब को लेकर बात की जाए, कसाब के माता पिता तक पाकिस्तान से निकले, और जितने भी आतंकी भारत में आए थे वो आतंकी, उन आतंकियों के पास जितने भी सामान मिले उसमें 90% से अधिक सामान मेड इन पाकिस्तान थे। लेकिन उस वक्त भी आप लोगों ने इनकार किया। देखिए अभिषेक, जहां तक मुंबई अटैक की बात है ना, वो केस आज भी चल रहा है, लेकिन इंडिया की जानिब से उसको टेकअप नहीं किया जा रहा। हमने आपसे डिमांड की थी, केस पाकिस्तान में चल रहा है, आपके पास जो भी विटनेसेस है उनको पाकिस्तान भेजें, लेकिन इंडिया उस केस की पैरवी नहीं कर रहा। 2020 के बाद ये केस बिल्कुल जो है ये एक तरह का लटक गया, और उसकी वजह इंडिया है। तो हम तो आज भी चाहते हैं कि इंडिया आए, उनके जो विटनेस है वो यहाँ पर आए और यहाँ आके वो बताएं सारा, वो अपने बयान को करवाएं, लेकिन आगे बढ़ने इंडिया अपने नहीं भेज देगा। आप मुझे बताएं कि जो 26 का केस था वो आगे कैसे बढ़ेगा। हमने तो लेकिन जावेद जी, एक मिनट मेरी बात सुनेगा बीच में। क्या आपको लगता नहीं कि ये चीजों को टालने के लिए हो रहा है? बतौर पत्रकार अगर आप भी चीजों को समझे, जो टेंशन भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा रही है, उस टेंशन के बीच आप सोच सकते हैं, ये एक अनुमान भी लगा सकते हैं कि क्या भारत से हम उन लोगों को पाकिस्तान भेजें जांच के लिए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स यहां पर भारतीय एजेंसियों के द्वारा आप लोगों को सौंपे गए, भारतीय सरकार के द्वारा आप लोगों को सौंपे गए, उनको आपने दरकिनार कर दिया, उनको लेकर कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई, और लगातार आप लोगों ने इनकार किया कि आतंकवादी हमारे यहाँ थे ही नहीं। ये तो बयान आप लोगों का ही है। और अगर मैं उस वक्त के मिनिस्टर्स को लेकर बात करूं, उन लोगों ने भी खुले तौर पर तमाम बड़े मंचों से इस बात का जिक्र किया था कि ये आतंकी हमारे यहाँ के हैं ही नहीं। लेकिन हमने बार बार आपको सबूत दिए थे, फाइलें हमने बार बार भेजी थी कि ये देखिए मेड इन पाकिस्तान की ये चीजें इनके पास से मिली है। कसाब के माता पिता का बयान तक सामने आया था, उन्होंने स्वीकारा वो पाकिस्तान के रहने वाले थे कि हां कसाब हमारा बेटा है, हमारा लड़का है। देखिए मैं वही बात कर रहा हूं, जब बात होती है ना जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की, जो मुंबई के अंदर हुआ उस पर जॉइंट जो है इन्वेस्टिगेशन वो स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, आपके पास आपके विटनेस थे, हमने जो आपने हमें नाम दिए उनकी हमने यहाँ पे अपने तौर पे उनसे जरा भी की है, उनको इन्वेस्टिगेट भी किया। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर अब इस केस की टाइमलाइन देखें, सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं कि अगर ये केस 2008 के बाद से शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो आज कहाँ पे खड़ी है। मैं वही कह रहा हूँ 2020 के बाद ये केस वहीं पर खड़ा है, और ये टालने के लिए नहीं है। आप मुझे बताएं कि अगर अपने जो उनके विटनेस है उनको यहाँ पर हमारी ठीक है, ज्वाइंट ऑपरेशन की बात जिस तरीके से जावेद जी आप कर रहे हैं, जी ज्वाइंट ऑपरेशन की बात जिस तरीके से सर आप कर रहे हैं, देखना होगा ठीक है आगे किस तरीके से पाकिस्तान सहयोग करेगा, क्योंकि पाकिस्तान मान भी रहा है कि आतंकवाद हमारे यहाँ। इस बीच एक बड़ी खबर रुक कर लेते हैं, जहां भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हलचल तेज देखने को मिल रही है। पानी के बाद अब दवाओं के लिए भी पाकिस्तान तरसता नजर आएगा। दवाओं का स्टॉक जमा करने में पाकिस्तान जुटा हुआ है। चीन, रूस और यूरोपीय देशों में भी तलाश रहा है विकल्प। पाकिस्तान 40% दवा आपूर्ति के लिए भारत पर निर्भर है। पाकिस्तान 40% दवा आपूर्ति के लिए भारत पर निर्भर है। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, और रुख करेंगे अपने मेहमानों का। शारदेंदु जी, आपका रुख करूंगा मैं। और जिस तरीके से आप लगातार स्ट्राइक की बातें जो हमें देखने को मिल रही है शारदेंदु जी, इस बार लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक देख ली, लेकिन इस बार की जो स्ट्राइक है वो आर्थिक तौर पर स्ट्राइक जो है वो देखने को मिलेगी। देखिए, इस बार की जो स्ट्राइक पाकिस्तान पे होगी चौतरफा है। एक तरफ तो पाकिस्तान वो खुद घिरा हुआ है, एक तरफ ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, और अगर हम इसके अरेबियन सी की बात करें तो वहां पे उनका सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी चोक होता हुआ दिख रहा है। तो और साथ में इस तरीके के जो प्रतिबंध है, दवा नहीं जाना, पानी से चोक कर देना, तो पाकिस्तान का सर्वाइवल मुश्किल है। और मेरा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में ये टूट जाएगा, ये विथस्टैंड नहीं करेगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी वहां की जो मिलिट्री लीडरशिप है, वहां का आईएसआई है, वहां के आतंकवादी संगठन है, इनसे आप आप उन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनसे आप निजात नहीं पाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की यह हालत है, और इस बार की हरकत, इसका जवाब दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने मन की बात में बोला है कि पाकिस्तान को अब इन सारी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। और जिस तरीके का हमारा इंटरनेशनल सपोर्ट है, चाहे वो ईरान है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप है, चाहे यूके है, G7 के नेशन है,
पूरा पूरा विश्व का एक मत हो रहा है पाकिस्तान के बरखिलाफ। पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करके आपने जोग्राफिकली उनको चोकिंग के रास्ते पे ला दिया। और ये इस इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरीके से हेल्ड इन अबेंस किया है, दवाओं का, ट्रेड, कॉमर्स, हर तरीके से आपके ऊपर ऐसी मार पड़ेगी कि अब आने वाले दिनों में आप शायद उठ ना पाए। मेरा मानना है कि आपको इन सारी गतिविधियों से अलग निकलना पड़ेगा। आप नहीं जान रहे कि आपको क्या हिट कर रहा, आपके देश के कौन हितैषी हैं। जब तक आसिम मुनीर इस तरीके की बातें करेंगे, जब एक उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे और इस तरीके के टेररिस्ट एक्टिविटीज को जन्म देंगे जिसमें धर्म और नाम पूछ के आप गोली चलाते हैं, तो इसका जो जनमानस उससे आहत होता है। देखिए आज की डेट में पूरी की पूरा हिंदुस्तान एंटेगनाइज है। पाकिस्तान इस चीज को रियलाइज करे ना करे, पाकिस्तान की हालत क्या, आर्थिक बदहाली, मिलिटरली आप कॉम्बैट एफिशिएंट नहीं है, आपके आधे से ज्यादा इक्विपमेंट ऑफ रोड है, आपकी पनडुब्बियां चलती नहीं, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं करते हैं, एम्युनिशन की शॉर्टेज है। आप 6 लाख की आर्मी लेके हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। आप बार बार युद्ध शुरू नहीं होता और न्यूक्लियर वॉर की धमकी देना। बिल्कुल ठीक कहा शारदेंदु जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा ये कि मुकाबले की जो बात आपने कही है, मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच हो ही नहीं सकता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हुसैन जावेद जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से लगातार एक बयान सामने आता है कि हमारी निर्भरता भारत के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, 0% की निर्भरता आप लोग कहते हैं, लेकिन 2019 तक जो ट्रेड होती थी, अगर उसके ऊपर आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूं, भारत से तमाम चीजें आप लोग खरीदते थे, जिसमें दवाइयां थी, केमिकल्स थे, कच्चा माल था, कृषि उत्पादक थे, ऑटो पार्ट्स थे। लेकिन जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ तब ये ट्रेड सीधे तौर पर बंद हो गई, लेकिन तब भी आप लोग भारत पर ही निर्भर हैं। थर्ड कंट्री ट्रेड जो इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, भारतीय सामानों को ही दूसरे कंट्री के माध्यम से आप लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अगर हम इन सामानों के लिए किसी और देश का रुख करते हैं डायरेक्टली खरीदने के लिए, तो यही सामान जो आप लोगों को 2 रुपए का मिल रहा है, शायद वही सामान आप लोगों को 5 रुपए या 10 रुपए का मिले। तो निर्भरता तो अभी भी आप लोगों की भारत के ऊपर नहीं। अभिषेक, ऐसा नहीं है। देखें, जब ये अभी इंडिया का बयान सामने है उनकी स्टेट का कि जो हमारा इंडस वाटर का ट्रीटी है, हम इसको सस्पेंड करें, तो हमारी हुकूमत ने जवाब में यही फैसला किया, इंडिया के साथ कोई किसी किस्म की ट्रेड नहीं होगी, डायरेक्ट ट्रेड नहीं होगी, और अगर वो थर्ड पार्टी के तहत भी ट्रेड होती तो वो नहीं होगी। हाँ, ये ठीक है, इसमें शक नहीं है कि इंडिया से जो ट्रेड होती है, वहां से जो आइटम्स आते हैं उनकी कीमत कम होती है अगर हम कहीं और से नहीं, ये बात सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इंडियन जो है गुड्स तो यहाँ पे नहीं आएंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बात आपके मुल्क की आती है, तो ट्रेड के लिए हमारे पास और भी ऑप्शन है, और हमारे इंडिया की ट्रेड को इतने मतलब जो हालात रहे हैं, मतलब आपके सामने हालात हैं आज के नहीं है, ट्रेड का जो हमारा एक क्वांटम है वो इतना आगे भी नहीं गया हुआ, तो हमें कोई इतना इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीधी सी बात ये है, हमारी हुकूमत ने, हमारी स्टेट ने, हमारी फौज ने वाज़े अंदाज में एक बात कही है कि आप जो मर्जी करिए, हम जो है इंडस वाटर ट्रीटी को मत छेड़िए, क्योंकि अगर उसका पानी का रुख चेंज किया गया या अगर उसका बहाव कम आया, ये उस एग्रीमेंट की बिल्कुल नेगेशन होगी, और ऑब्वियसली अब इसको जावेद जी एक सवाल मेरा इस बीच और आपसे है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हम भारत पर निर्भर नहीं है, या हमारे जाहिर तौर पर जो व्यापार करने निकला है या जो कुछ खरीदारी करने निकला है, पूरा बाजार उसके लिए है, लेकिन इस वक्त बड़ी छोटी सी और मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से एक बात मैं आपके बीच रखना चाहूंगा कि आदमी बाजार करने जब निकलता है तो जाहिर तौर पर उसके सामने पूरा बाजार है, किसी भी दुकान पर वो जा सकता है, लेकिन जावेद जी बड़ी बात यहां पर यह है कि आदमी अपनी जेब पर भी तो नजर डालता है कि हमारा बजट कितना है। अगर मैं जेब में 10 रुपए लेकर निकलूं और मुझे बाजार 100 रुपए का करना हो तो शायद वो मुमकिन नहीं। आप समझ सकते हैं मैं किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। पाकिस्तान जो खुद कर्जे में डूबा हुआ है, लगातार कर्ज ले रहा है, वो अगर दूसरे देशों से ट्रेड करने जाता है, अगर थर्ड कंट्री ट्रेड को भी खत्म करे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को लेकर बात कर रहा हूं मैं, तब भी कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान के लिए होगा आप भली भांति जानते हैं। अभिषेक, मैं आपका आखिरी पॉइंट बिल्कुल इसमें सुन नहीं पाया, आई थिंक थोड़ी आवाज का मसला, अगर उसको एक बार फिर रिपीट कर दें। बिल्कुल जावेद जी, मैंने ये सवाल किया था कि जिस तरीके से आपने ये किया कि एक बाजार है, खुला बाजार है, और जब हम मार्केट में निकलते हैं तो पूरा मार्केट हमारे लिए, हम कहीं से भी व्यापार कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में जब आपने कहा, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आप जो है कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं, लेकिन जावेद जी मैंने एक छोटा सा सवाल ये पूछा इसमें कि जब हम मार्केट में निकलते हैं, बाजार करने निकलते हैं, तो हम अपनी जेब पर भी नजर डालते हैं कि अगर हमारी जेब में 10 रुपए हैं तो हम 100 रुपए का सामान कैसे खरीद पाएंगे। ये मैंने इस संदर्भ में कहा
कि भारत से जो चीजें आपको सस्ते दामों पर मिल रही हैं वो आप दूसरे देशों से महंगे दामों पर कैसे खरीदेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की माली स्थिति है वो आप भली भांति जानते हैं किस तरीके से कर्ज का जो बोझ है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और ऐसे में महंगी ट्रेड करना, 100 रुपए का सामान 1000 में खरीदना, 500 में खरीदना। देखिए, अगर ऐसी जो अभी इस तरह की सूरत हाल है और आपको पता है कि हमने भी ट्रेड आपके साथ बिल्कुल सस्पेंड कर दी है, तो मैं इसमें यही कहूंगा कि आपको अपने पेट पे पत्थर बांधना होता है। मैं ऐसे मुल्क के साथ ट्रेड नहीं कर सकते जो हमारा जो अपना जो वजूद है जो वो उसके खिलाफ जा रहा हो और हमारी जान के दर पे हो। तो हमें ऐसी ट्रेड नहीं चाहिए जो बेशक हमें सस्ती पड़े, तो उसके लिए पेट में पत्थर भी अगर हमें बांधना पड़े, हम इसके लिए बिल्कुल एज अ कौम भी बिल्कुल अपने आप को तैयार कर चुके हैं। और जब तक हालात इसमें रूटीन पे नहीं आएंगे तो आई थिंक हमें इंडिया के साथ किसी किस्म की ट्रेड करनी भी नहीं चाहिए और इसका कोई जवाब भी नहीं बनता है। बाकी ठीक है, मुश्किल टाइम कौन पे आते हैं, मतलब जावेद जी आप पेट में पत्थर बांधने के लिए तैयार हैं, ठीक है, भले पेट में रोटी ना रहे लेकिन पेट में पत्थर बांधने के लिए आप तैयार, ठीक है। सर मैं लौटूंगा एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचा दूं मैं, जहां भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान बिल आया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की गीदड़ भभकी सामने आई है। मोहसिन नकवी ने युद्ध की गीदड़ भभकी दी है। सिंधु जल संधि खत्म की, हम युद्ध के लिए तैयार है और समझौते को एक तरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता है भारत। इस संधि का गारंटर वर्ल्ड बैंक है, मोहसिन नकवी ने कहा है। ये क्या कहा मोहसिन नकवी ने, सुनिए आप। In light of the recent incident, Pakistan officially demands a transparent and impartial investigation to check the facts surrounding the Indian attack. Given the current situation and historical context, Pakistan has serious reservations regarding Indian credibility in conducting a fair inquiry. We call for a neutral and independent body to lead this inquiry. Pakistan is fully prepared to cooperate with any neutral investigators to ensure that the truth is uncovered and justice is served. Pakistan remains committed to peace, stability, and following of the international norms, but will not compromise on its sovereignty. शारदेंदु जी मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से लगातार यहां सिंधु जल समझौते को लेकर बात की जाए, वर्ल्ड बैंक भी बीच में बार बार आता नजर आ रहा है कि गारंटर है वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान लगातार ये गीदड़ भभकी दे रहा है। देखिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, ये इस प्रमाइस में हुई थी कि दोनों के रिलेशन एमिकेबल रहेंगे, आपस में बातचीत से सारी चीजों का निपटारा होगा, कोई भी डिस्प्यूट होगा। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी कोई सूरतें मानी नहीं है। आपने आज की डेट में आपने शिमला एग्रीमेंट को भी सस्पेंड कर दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान एक कमजोर देश है। आप तमाम तरीके के जो एग्रीमेंट है आप उसको सस्पेंड करिए, लेकिन रिसीविंग एंड आर्म का होगा। आप दहशतगर्दी को बढ़ावा देते रहो और हमसे उम्मीद करें हम आपको दवा दें, हम आपको पानी दें। बिल्कुल ठीक कहा शारदेंदु जी आपने कि आप दहशतगर्दी करते रहें और बदले में आप ये उम्मीद करें कि सामने वाला आपसे शांति से पेश आए और आपके लिए तमाम काम, तमाम प्रयास करता रहे। शायद ये मुमकिन नहीं है, आपको भी कुछ करना पड़ेगा, तभी आगे आपके लिए भी कोई दूसरा कुछ करेगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो स्थिति इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच बनी हुई है, टेंशन का माहौल लगातार है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो लगातार गीदड़ भभकी देता नजर आ रहा है भारत को। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से दोहराया कि हिसाब होगा। वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।